हेलो बच्चों, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल पॉइंट्स। तो स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। आज हम लेके आए हैं हिंदी व्याकरण का यूपी बोर्ड एग्ज़ाम का, जो 10th और 12th के बच्चे एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए ये वीडियो है। आज हम लेके आए हैं 20 बहुविकल्पीय प्रश्न जो कि हिंदी व्याकरण से रिलेटेड है। और ये बहुविकल्पीय प्रश्न आपको कई बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, वही सारे ये प्रश्न हैं और आपका 90+ टारगेट है। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें और ऐसे आप नोट कर लीजिएगा अपने कॉपी पे ताकि आपको ये याद रह सके। तो ये व्याकरण से आपका जो आते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न सेक्शन में से, उसी में का ये कुछ प्रश्न है। देखिए, पहला प्रश्न कह रहा है कि जिसकी गणना न की जा सके उसे आप क्या कहेंगे। तो पहला ऑप्शन है अगणित, दूसरा है अगणनीय, तीसरा है अगणक और चौथा है अगणित। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा जिसकी गणना न की जा सके अगणनीय। तो ख हमारा राइट आंसर है। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि जंगल में स्वयं लगने वाली आग को क्या कहते हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है जठराग्नि, दूसरा है बड़वाग्नि, तीसरा है दावाग्नि और चौथा है बवनाली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दावाग्नि। तो ग हमारा राइट आंसर है। अब हम देखेंगे अपना तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि जो ईश्वर में विश्वास करता है उसे आप क्या कहेंगे। पहला अकृतज्ञ, दूसरा कृतज्ञ, तीसरा आस्तिक और चौथा नास्तिक। तो जो ईश्वर में विश्वास करता है उसे हम कहेंगे आस्तिक। ग इज द राइट आंसर। अब देखेंगे अपना चौथा बहुविकल्पीय। चौथा प्रश्न कह रहा है कि जो गलत कार्य के लिए हट करे उसे आप क्या कहेंगे। पहला है दुराग्रह, दूसरा है दुराग्रही, तीसरा है सदाग्रही और चौथा है सत्याग्रही। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ख दुराग्रही। पांचवा प्रश्न देखिए, जिसका कोई शत्रु पैदा ही न हो, जिसका कोई शत्रु नहीं है यानी कोई दुश्मन नहीं है, उसे आप क्या कहेंगे। क ऑप्शन है अज्ञेय, ख ऑप्शन है अजात शत्रु, ग ऑप्शन है अजन्मा और घ ऑप्शन है अनंत। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अजात शत्रु। जिसका कोई शत्रु पैदा ही न हुआ हो उसे हम अजात शत्रु कहते हैं। अब देखेंगे अपना छठवां प्रश्न। छठवां बहुविकल्पीय कह रहा है कि जो बहुत कुछ जानता हो उसे आप क्या कहेंगे। क ऑप्शन बहुज्ञ, ख ऑप्शन सर्वज्ञ, ग ऑप्शन बहुश्रुत और घ ऑप्शन है बहुपठ। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जो बहुत कुछ जानता है उसे हम कहेंगे बहुज्ञ। क इज द राइट आंसर। अब देखिए, कह रहा है सातवां प्रश्न की जिसका ज्ञान कम हो उसे आप क्या कहेंगे। ठीक है, तो पहला है अल्पज्ञ, दूसरा है अज्ञेय, तीसरा है अनजान और चौथा है अक्षम। तो जिसका ज्ञान कम हो उसे हम कहेंगे अल्पज्ञ। क इज द राइट आंसर। आठवां प्रश्न देखिए, कह रहा है कि किए गए उपकार को न मानने वाला उसे हम क्या कहेंगे। तो इसका ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है अरोपकारी, दूसरा है परोपकारी, ग है कृतज्ञ और घ है कृतधन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कृतधन। ठीक है, और नौवां प्रश्न देखिए, घृणा के योग्य, जो घृणा के योग्य है उसे क्या कहते हैं। घृणित, दूसरा घृणास्पद, तीसरा घृणी और चौथा है निर्घृणी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका घृणित। ठीक है, 10वां प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न कह रहा है कि अनुकरण करने योग्य जो है उसे क्या कहेंगे। पहला अनुकरणीय, दूसरा अमर, तीसरा अजर और चौथा है अक्षय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अनुकरणीय, जो अनुकरण करने योग्य हो। 11वां प्रश्न है कि वन में रहने वाले को क्या कहते हैं। पहला वनवासी, दूसरा नगरीय, तीसरा ग्रामीण और चौथा पहाड़ी। तो वन में जो रहता है आपको तो ऐसे ही पता है वनवासी होगा। तो क इज द राइट आंसर। 12वां प्रश्न कह रहा है कि जो जीता न जा सके उसे आप क्या कहेंगे। ऑप्शन ए अज्ञेय, ख ऑप्शन है अमर, ग ऑप्शन है अजर और घ ऑप्शन है अक्षय। तो जो जिसको जीता ना जा सके उसे हम कहेंगे अज्ञेय। क इज द राइट आंसर। 13 नंबर देखिए, कह रहा है कि
रास्ता दिखाने वाला, रास्ता दिखाने वालों को आप क्या कहेंगे? पहला ऑप्शन है पथ प्रदर्शक, दूसरा ऑप्शन है ज्ञानी, तीसरा ऑप्शन है जानकार और चौथा ऑप्शन है सर्वज्ञ। तो जो रास्ता दिखाने वाला है उसे हम कहेंगे पथ प्रदर्शक, यानी क इज़ द राइट आंसर। 14वां प्रश्न कह रहा है कि 100 वर्ष की आयु पूरी करने वाला, उसे आप क्या कहेंगे? पहला ऑप्शन है दीर्घायु, दूसरा ऑप्शन है चिरायु, तीसरा ऑप्शन है शतायु और चौथा ऑप्शन है अल्पायु। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा शतायु, ग इज़ द राइट आंसर। 15वां प्रश्न देखिए। 15वां प्रश्न कह रहा है कि जिसका ईश्वर में विश्वास न हो, जिसको ईश्वर में विश्वास न हो, पहला आस्तिक, दूसरा नास्तिक, तीसरा कृतज्ञ और चौथा कृतधन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखते हैं उसको कहते हैं हम नास्तिक। ये कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं अब तक के, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल हैं। ठीक है, यहाँ देखिए 16वां प्रश्न कह रहा है कि जो सब कुछ जानता हो उसे आप क्या कहेंगे? पहला है सर्वज्ञ, ख है बहुज्ञ, ग है अल्पज्ञ और घ है ज्ञानी। तो जो सब कुछ जानता है उसे हम कहेंगे सर्वज्ञ, क इज़ द राइट आंसर। 17वां प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न कह रहा है कि जल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? पहला दावाग्नि, दूसरा बड़वाग्नि, तीसरा जठराग्नि और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बड़वाग्नि। 18वां प्रश्न कह रहा है कि जिसके हृदय में ममता न हो उसे आप क्या कहेंगे? पहला है निर्दयी, दूसरा है निर्मम, तीसरा है कठोर और चौथा है कट्टर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा निर्मम। ठीक है, अब हम देखेंगे अपना 19वां प्रश्न। 19वां प्रश्न कह रहा है कि अन्न को पचाने वाली पेट की अग्नि को क्या कहते हैं? पहला जठराग्नि, दूसरा दावाग्नि, तीसरा बड़वाग्नि और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो अन्न के पचाने वाली पेट की अग्नि को हम कहते हैं जठराग्नि, यानी क इज़ द राइट आंसर। 20वां और आखिरी प्रश्न है और ये बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है कि जिसके आर पार देखा जा सके उसे आप क्या कहेंगे? क ऑप्शन है असीमित, ख ऑप्शन है पारदर्शी, ग ऑप्शन है निराधार और घ ऑप्शन है निशाचर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ख पारदर्शी। तो इसी प्रकार से आपका 20 बहुविकल्पीय प्रश्न समाप्त होते हैं। तो आप इसे नोट कर सकते हैं क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ये आपको बहुत हेल्प करेगा। वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ में आया होगा तो चैनल को लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।